अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स पे है और उनके कुछ ऑपरेशंस करने हैं। मतलब ये कि अगर वो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, जैसे पार्ट 1, 2 और 3 पार्ट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो इनमें जो भी ऑपरेशन है, यानी जैसे इसमें प्लस हो रहे हैं, इसमें प्लस हो रहे हैं, इसके अंदर माइनस हो रहे हैं, और आगे जाके हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करेंगे। तो ये प्लस और माइनस करना तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जो आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो ज़ाहिर है उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 1 को, और ये है हमारे पास पार्ट 1 का जो सोल्यूशन है। देखिए, सिंपल क्या करना है कि जो रियल पार्ट है उनको आपस में प्लस करने हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आपस में प्लस करने हैं। ठीक है, तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 9। ठीक है, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज आल्सो द रियल पार्ट। जस्ट एड द रियल पार्ट्स। ठीक है, फिर कॉमा 2 + 3, 2 + 3। जब आप इनको ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर 3 + 9 is 12, 2 + 3 is 5। दिस इज द फाइनल आंसर, जो कि बिल्कुल इजी है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस करना है। ठीक है, इस तरह से जो पार्ट 2 है इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए, 3/2 + 2/3, 2/3। अब ये इमेजिनरी पार्ट है, प्लस 3/2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा। 3 2 ज़ा 6 एलसीएम आ रहा है, और ये 3 × 3 + 2 × 2। ठीक है, एलसीएम ले लिया। 2 3 ज़ा 6 हैं, तो ये ज़ाहिर है 3 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ा तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर लग जाएगा, कॉमा इसमें भी एलसीएम आपके पास 6 आ रहा है, तो 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। चले मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 × 2 प्लस 2 3 ज़ा तो 3 × 3। ओके, अब 3 3 ज़ा 9 + 2 2 ज़ा 4 / 6, 2 2 ज़ा 4 + 3 3 ज़ा 9 / 6, and the final answer is 13/6 and 13/6। तो जो रियल पार्ट है वो भी 13/6 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज आल्सो 13/6। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट 3, और पार्ट 3 में भी वैसे ही हो जाएगा। ओके, ये 2xy -1/2xy ये रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में 5y² - 6y², क्योंकि माइनस हो रहा है तो जाहिर है ये माइनस हो जाएंगे आपस में। तो 2xy - 1/2xy इज 3/2xy। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3/2xy। ठीक है, इस तरह से ओके, 5y² - 6y² इज -y²। ठीक है ना, क्योंकि 5y² इज लेस देन 6y², सो 6 - 5 इज 1 और -y²। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर आपको इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने के बाद 2 एलसीएम आ रहा है, फिर 2 2 ज़ा 4 - 6y 3xy/2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज वेरी सिंपल, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल क्या करना है कि रियल पार्ट को आपस में प्लस करने हैं, और प्लस करने हैं या मल्टीप्लाई करने हैं, जो सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो प्लस करने, अगर प्लस का साइन दिया हुआ है तो आपने ऐड करने हैं रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। और अगर सब्ट्रैक्ट करना है
तो रियल पार्ट से रियल पार्ट को माइनस करें और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करें, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ मजीद ऑपरेशंस कर लेते हैं। ये जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4 एंड 5, इसमें ये मल्टीप्लिकेशन है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कोई प्लस और माइनस का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये कि दीज आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। दिस complex number is multiplying with this complex number. Similarly, these two are also multiplying with each other because there is no sign of plus and minus between them, so they are multiplying with each other, ठीक है। जब हम पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे तो इसका सलूशन आ जाएगा। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, प्लस माइनस में अगर आप जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ आयोटा ना लगाएं तो कोई इशू नहीं है, जैसे हमने नहीं लगाया और हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन इसमें आयोटा लगाना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जाके जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है और उससे आयोटा स्क्वायर आता है, जो कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूँ लिखेंगे, देखिए 4 + 5 आयोटा, ठीक है। हम इसको बिल्कुल इस तरह से लिख लेते हैं, नंबर 1, और मल्टीप्लाइड बाय 5 - 4 आयोटा। देखिए 4 + 5 आयोटा और 5 - 4 आयोटा, इस तरह से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसको चले यूँ कर लीजिएगा, 4 × 5 ± -4 × 4 आयोटा, ठीक है। इस तरह से अब इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो +5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -4 आयोटा, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ओके। अब ये देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लाई 4 with 5 in -4 आयोटा एंड देन मल्टीप्लाई +5 आयोटा with 5 - 4 आयोटा, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह से हम नॉर्मल सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 4 5 20 -4 4 16 आयोटा, ठीक है। इस तरह से +5 5 25 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, ओके। कि यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देख लीजिएगा कि जैसे प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये -4 फिर नहीं आएगा, ये आपके पास सिर्फ 4 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस कर दिया हमने, 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये अगेन दोबारा माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 5 5 25 आयोटा, फिर माइनस, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस आ जाएगा, 5 4 20 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिएगा कि ये 20 माइनस 25 आयोटा माइनस 16 आयोटा, यू आर गेटिंग 9 आयोटा, ठीक है। और -20, और ये जहन में रख लीजिएगा कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 20, ये जो माइनस है अपनी जगह पे 20 और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो इस तरह से ये 20 - 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 20, ठीक है। तो इस तरह से ये 20 + 20 ये रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो 20 + 20 इज 40 -9 आयोटा, ठीक है। और इसका ये आंसर अगर आप इस तरह से लिखना चाहेंगे जैसे ये दिया हुआ है, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि 40, -9। ये आपका ये आंसर भी सही है और आपका ये आंसर भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको, यानी जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है या डिवीजन का क्वेश्चन होगा, उसमें ये लिखा हुआ होगा कि दोनों को आप अलग करें, जो इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट है, इन दोनों को अलग करें।
तो भी एग्जैक्टली इसी मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें देखें, इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका जो रियल पार्ट है उसको हमने अलग कर दिया, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। अब आप सिर्फ ये कीजिएगा आसानी के लिए, ताकि आपके पास ये जो 4 + 5 आयोटा और 5 - 4 आयोटा, डिवीजन में भी हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये आयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिंपल नंबर्स आप प्लस या माइनस अगर करना हो तो आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा, आयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पे आयोटा जब मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में और आयोटा स्क्वायर आता है, तो उसकी वजह से -1 आ जाता है, तो लिहाजा वो हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाइए इस पार्ट 5 के सोल्यूशन के ऊपर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये √3/2 मल्टीप्लाई, अब पहले इसको यू लिख दीजिएगा, √3/2 ये रियल पार्ट है, और ये प्लस √6/6 आयोटा। ठीक है, नंबर 1, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2√3/4 प्लस, अच्छा इस 2 को आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, इस 2 को आप हटा दे ताकि आसान हो जाए, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास √3/√2 आयोटा, ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप इनको सिंपल मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2√3/4, पहले इसको √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2√3/4, नंबर 1, फिर प्लस 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 कर दीजिएगा, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/√2 आयोटा। ठीक है, फिर प्लस 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 जाहिर है आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये √6/6 आयोटा को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये प्लस √6/6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2√3/4। ठीक है, फिर प्लस प्लस अगेन प्लस, मैं इधर कंटिन्यू कर लेता हूँ उसको, प्लस, और ये मेरे पास आ जाएगा √6/6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय √3/√2 आयोटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 और √3 स्क्वायर बन जाएगा, 2 √3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर अपॉन 4 2 = 8 आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, इस तरह से √3 का स्क्वायर प्लस √3, ओके, √3 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 और ये आयोटा, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √6 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको अब यू कीजिएगा, ये 2 प्लस 2, और जो अंडर के अंदर है इनको एक साथ लगाइएगा। ठीक है, यानी इसको हम यू कर सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये देखिए, ये 2 अंडर से बाहर है और √6 और अंडर के अंदर ही है, तो इसलिए इसको अंडर के अंदर ही लगा देंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये अंडर लगा दिया। ठीक है, और 4 6 = 24, 4 6 = 24, और ये आयोटा आ रहा है तो ये आयोटा हमने लगा दिया। ठीक है, इस तरह से प्लस हो जाएगा। अब इनको लगाइएगा तो ये √3 मल्टीप्लाइड बाय √6, ये √3, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लगाइएगा, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि अंडर के अंदर दोनों है तो अंडर के अंदर लगा दिया, और डिवाइडेड बाय, ये भी दोनों, ये अंडर से बाहर है 6 और ये √2, और ये आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और √3 का स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बन जाएगा।
पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/8। ये सिर्फ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो 3 बच जाएगा, प्लस 3/2 अंडर रूट 2 आयोटा। इस तरह से 6 3 18। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 6 3 18 और इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो आपके पास ये आता है 3 अंडर रूट 2 आता है। इन मैं इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पे बताया तो किस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें, ये देखें, ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है, ये 6 9 18, 6 3 18 अंडर रूट आ रहा है। देखिए, तो अंडर रूट 18 जो होता है ना, आप इसको यूँ सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है 18 का मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये 9 आपके पास आ रहा है 3 स्क्वायर आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो इस 3 स्क्वायर 3 3 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर निकल आएगा इसमें से, लेकिन ये अंडर रूट अंदर रहेगा, ठीक है। तो अंडर रूट 18 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो 3 बाहर निकल आएगा अंडर रूट से। ये 2 कोई स्क्वायर है नहीं, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, तो 3 अंडर रूट 2 हमारे पास, यानी अंडर रूट 18 से 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये 3 अंडर रूट 2 आ रहा है, और ये जो 3 बाहर निकल के आ रहा है वो 3 2 6 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा यानी 6 अंडर रूट 2 अपॉन 24 ये आयोटा, ठीक है। ये 3 अंडर रूट 2, ये इससे 3 अंडर रूट 2 आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 आ रहा है, ठीक है। ये 3 2 फिर आपके पास 6 बन जाएगा, 6 और ये अंडर रूट 2 रह जाएगा, ठीक है, अपॉन 24 आयोटा। इस तरह से 6 3 18, जो कि अभी हमने किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 3 अंडर रूट 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस 3 अंडर रूट 2 अपॉन 6 अंडर रूट 2, और ये आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, फर्दर जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा 2 3, अच्छा इसको कैंसिल कीजिएगा, 2 1 2, 2 4 8 आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई चीज़ कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 4 24, ठीक है। ये अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। बेहतर हो कि आप इसको एक और कलर से करें ताकि नज़र आए। इस तरह से ये कैंसिल हो गया। ये 3 1 3, 3 2 6 और अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, तो ये 3/4 प्लस 3/2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये अंडर रूट 2/4 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 2/4 आयोटा आ जाएगा, ये भी आयोटा है यहाँ पे। और ये हमारे पास ओनली 1/2 प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, 1/2। ये प्लस माइनस माइनस, ये जो -1 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/2 आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, फाइनली इनमें से जो रियल पार्ट है वो ये वाला है। ये हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है, ये रियल पार्ट आ रहा है, ये वाले रियल पार्ट आ रहे हैं, ये दोनों ये रियल पार्ट आ रहे हैं। और जो इमेजिनरी पार्ट है, दिस वन इज जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, ये हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट को अलग कीजिए और रियल पार्ट को अलग कीजिएगा, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास जो पिछले उस पर हमने किया हुआ था कि दिस वन एंड दिस वन, दिस इज द रियल पार्ट, और ये जो हमारे पास आ रहा है ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन इज द
इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 माइनस 1/2 आ रहा है, ठीक है। ये रियल पार्ट आ रहा है और प्लस 3/2 √2 और प्लस √2/4, ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम अगर हमारे पास आ रहा है तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम जब 4 आ रहा है तो इसको देखें, ये 4 1 ज़ा 4, ये 1 हो जाएगा। ये 2 2 ज़ा 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। आप इनको भी इस तरह से कर सकते हैं कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 4/2 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इनका एलसीएम आ रहा है 4/2, 4/2, क्योंकि ये 2 4 का फैक्टर है तो ये 4 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब जब इसको लेकर आएंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास एलसीएम आ रहा है। इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू होगी 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, आयोटा लग जाएगा, प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज √2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर, जिससे एक्चुअली 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 इज 1/4 आ जाएगा, प्लस ये 6 आयोटा और प्लस 2 आयोटा, इधर आयोटा लगाना था, ये √2 स्क्वायर से 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 4/2, ठीक है। तो फाइनली 1/4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये 6 आयोटा प्लस 2, तो 8 आयोटा, ठीक है। 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा, 8 आयोटा, 4/2। अब थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसके अंदर, यानी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा वो 1/4 और प्लस 2/√2 आयोटा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन, आप इसको यूँ लिख सकते हैं 1/4 और कॉमा 2/√2 आयोटा, ये 1/√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये 2/√2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। आयोटा लगाने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है, तो ये कॉमा लगा दिया, इसको आप इधर ब्रैकेट कर दीजिए, ये फाइनली आपके पास। अगर आप आयोटा के फॉर्म में लगा दें तो भी कोई इशू नहीं है, जैसे ये दिया हुआ है। अगर आप अलग करना चाहें तो 1/4 और कॉमा 2/√2 आपके पास ये, यानी उसका रियल पार्ट आ गया, ये उसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। बाकी मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के कुछ और क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।